जो भी माता बहन या घर के सदस्य कोरोना के समय में जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई या जिनकी संतान या घर का कोई भी सदस्य जब दुनिया छोड़ के जाता है वह मनुष्य बहुत ही दुखी रहती है। जिस पर संकट पड़ता है उसकी वही जानता है, क्योंकि आज के सहारे में दूसरों से उम्मीद करना बड़ा ही मुश्किल है। जब घर का सदस्य चला जाता है तो दूसरा कोई सहायता नहीं करता, यही दुनिया की सच्चाई है। उस समय आदमी जिए या मरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उन्हीं साथियों के लिए समस्त संसार को जो थोड़ा सा मोह को दूर करने वाली कथा है वो हम आपको सुनाएंगे। साथियों, एक समय की बात है, एक महिला थी, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। पति से कह रही थी वो कि हमारे कोई संतान नहीं है, क्या करें। बहुत ही जप तप पुण्य किए, कई मंदिरों पर प्रसाद बोला, कई घंटी बोली, घंटा बोला। उसके बाद में 20 साल के बाद उसके संतान उत्पन्न हुई। संतान उत्पन्न हुई, कुछ समय बाद वह संतान प्रभु को प्यारी हो गई। अब वह दंपति पति पत्नी बड़े ही दुखी थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब उनके यहाँ पे एक साधु का उनके द्वार पे आना होता है, तो वह अपना दुख उस साधु को बताती है। ये प्रभु के सबसे नज़दीक रहने वाले, प्रभु का बहुत अधिक भजन करने वाले, हे महात्मा, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। महात्मा जी, आपने कभी भगवान की सेवा करी है तो मुझे ये बताइए कि मैं बहुत ही नियम संयम से रहती हूँ। भगवान ने बहुत ही लंबे समय बाद, लगभग 20 वर्षों बाद संतान दी। उस संतान को भी प्रभु ने हमसे ले लिया, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? आप अपनी दिव्य शक्तियों से हमारी उस संतान को वापस ला दें प्रभु। मुनि बहुत ही तपस्वी थे, उन्होंने समझाया ऐसा होता नहीं है, लेकिन वह अपने संतान के मोह में इतनी अधीर हो गई, उसने संत के चरणों को पकड़ लिया कि महात्मा, आज मेरे संतान से मिला कर ही जाओ, नहीं तो आप जाओगे नहीं। संत ने प्रभु का ध्यान लगाया, प्रभु का गुणगान किया, उसकी संतान का भी ध्यान लगाया, पूरा मामला जान लिया और उस स्त्री से बोली, तो बताओ, मैं आपकी संतान को बुला तो दूं, लेकिन कुछ ही समय के लिए आप बुला सकता हूं। यह बात आप उसी से जान लेना कि प्रभु ने क्यों बुलाया। 2-4 मिनट के लिए बुला दूंगा। महिला ने संत से कही, हे महात्मा, आप 2-4 मिनट के ही लिए बुला ले। महिला ने सोचा कि मैं जाने ही नहीं दूंगी या कुछ अलग सोचा होगा, वरना ठीक है। महात्मा अपनी बाणी से पीछे नहीं उठे, उन्होंने हाथ में जल लिया, खुले बाबा का संजीवनी मंत्र से, दिव्य मंत्र से उच्चारण किया और उसकी संतान उसके सामने प्रकट हुई। महिला के अपनी संतान को देख के बड़ी खुशी हो, झूम उठी, एकदम बेटी बोली, आओ बेटा मेरे गले लग लो। जब संतान रूपी शरीर को छोड़ने के बाद में आत्मा निर्मल हो गई, दिव्य आत्मा जब उसके सामने प्रकट हुई महिला की, आत्मा ने बोली, कौन संतान, कौन माता? देवी, आप क्या कह रही हो? ये उसी की संतान की आत्मा आकर कहती है उस स्त्री से जो रो रही है, उसकी याद में पागल हुई जा रही है, रोटी पानी नहीं खा जा रही है। उस संतान ने कहा, हे देवी, मैं बार बार नए नए रूप बदलती हूँ, नए नए शरीर धारण करती हूँ,
कभी तुम्हारी बच्चा बन के मैं तुम्हारे घर में जन्म ली, तो कभी तुम मेरी बच्चा बन के मेरे घर में जन्म ली। मैं नए नए रूप धारण करती हूँ। कभी मैं किसी की संतान बन जाती हूँ तो कभी उसी संतान की पिता बन जाती हूँ। कभी पशु बन जाती हूँ, कभी पक्षी बन जाती हूँ। मैं नए नए शरीर धारण करती हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मर जाता है। जिस प्रकार वृक्ष से पत्ते बनते हैं, फिर पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। पीपल के वृक्ष में सर्दियों के बाद जैसे ही बसंत ऋतु आती है, पीपल के पत्ते गिरने लगते हैं, नए नए चमकीले चमकीले पत्ते आ जाते हैं। उन पत्तों को देखकर वृक्ष बड़ा ही हरा भरा लगता है। और जब आत्मा ने इतना कहा, महिला ने कही, तो मुझे ये पापों की सजा ले रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो माने ऐसा क्यों हुआ ये भी सुन। पिछले जन्म में तू मेरी सौतन थी, हम और तुम एक ही पति के साथ रहती थी। पहले मैं आई थी, बाद में तू आई थी। तूने मेरे पति को मुझसे दूर किया, प्रेम के जाल में फंसाकर तू मेरे से दूर ले गई। उस वियोग में हमने बड़ा ही कष्ट उठाया और तेरे को श्राप दिया कि तू अगले जन्म में भी दुख पाएगी। तो जब तू उस पति को दूर ले गई, उसके साथ खुशी से रह रही थी, बड़े ही कष्ट में हम जिए और अंत में प्रभु को प्यारे हुए। उसी का बदला लेने के लिए प्रभु ने ये माया रची है। उस महिला को सब कुछ समझ में आ गया। अब वो प्रभु भक्ति में लीन हो गई, संत को प्रणाम किया, दान दिया, जीवन का सार समझ में आ गया। तो जो माताएं, जो सज्जन हैं, प्रभु की जैसा इच्छा हुई वैसा हुआ, तो आप अपने दुखों को प्रभु भक्ति में दुखों को कम करके लगाएं। छाती पे पत्थर रख के लगाएं, क्योंकि जिसका जिस पे बीतती है वो वही जानता है। सभी माता बहनों को प्रणाम। हम तो यही कहेंगे, इस कर्म में, इस जन्म में किसी को दुख ना दें। किसी विवाहित पति पर या विवाहित स्त्री पर अपनी कुदृष्टि ना डालें। बहुत बड़ा घोर पाप है, अक्षम्य पाप है, बहुत भुगतनी पड़ती है। और फिर ऐसी भुगतती है, प्रभु की लाठी बड़ी तेज पड़ती है। तो साथियों, सज्जनों, माता बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोग अपनी मोह को इस ज्ञान रूपी कथा से थोड़ा कम कर सकें। क्योंकि मायापति की माया बड़ी बलवान है, लेकिन मायापति की माया को समझने के लिए इन महात्माओं ने ये दिव्य कथा कही है, वही हमने आपको सुनाई है। इसमें जो भी गलती हो क्षमा करना। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना ये कथा आपको कैसी लगी। कमेंट में जय श्री राम, जय मैया की, जय दुर्गे माँ की, जय माता पितृ चरण कलप धुनो, संत भगवान की जय, ये जरूर कमेंट में लिखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। और आगे आपको वीडियो में और क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपकी चैटों को जवाब देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो आप जो कमेंट करें, हम आपका एक एक कमेंट पढ़ेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।